हेलो गाइस। सो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो जाए, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हो जाए या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो जाए, बैंक के एग्ज़ाम हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंटली आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस ऑफिस के एमसीक्यूज़ और ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। इसमें हम बात करेंगे जो एमएस वर्ड के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और जो इसकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इज़। अगर वर्ड में आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उसका क्या शॉर्टकट रहता है हमारे पास, दैट इज़ Ctrl+N। इसका राइट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपने पास, शॉर्टकट टू ओपन ए डॉक्यूमेंट इज़। अगर आपको एमएस वर्ड में डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ Ctrl+O। जैसे हम Ctrl+O करते हैं, जो फाइल लोकेशन होती है, जो सेव्ड फाइल्स होती हैं, वो वाला बॉक्स हमारे पास यहाँ पे खुल जाता है। तो जो रिसेंट फाइल्स है या फिर कोई फाइल मैनेजर से आप डायरेक्टली यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ Ctrl+O टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्टकट टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन क्लोज एंड क्विट और ठीक है। तो टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ Ctrl+W। लेकिन आपको अगर क्विट का ऑप्शन आ जाए, शॉर्टकट टू क्विट द फाइल और ऐप, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ Alt+F4। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ Ctrl+W टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एक्यूरेट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ टू सेव ए डॉक्यूमेंट। तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो दिखा रही है हमें डॉक्यूमेंट सेव करने। तो टू सेव ए डॉक्यूमेंट वी सिंपली यूज़ Ctrl+S एंड फॉर सेव एज वी यूज़ F12। ठीक है, टू सेव एज वी यूज़ F12 एंड टू सिंपली सेव वी यूज़ Ctrl+S। नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्टकट टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, एसएस, एक्सेल एक्स्ट्रा। तो इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को, एप्लीकेशन को हमने अगर क्विट करना हो, या अब आगे यहाँ पे क्विट वाला, तो क्या यूज़ करेंगे हम, दैट इज़ Alt+F4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन लिए हुए यहाँ पे जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू फाइंड टेक्स्ट ऑन ए डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट फाइंड करना डॉक्यूमेंट में, दैट इज़ Ctrl+F, नॉट Alt+F, इट इज़ Ctrl+F। ठीक है, Ctrl+F इज़ फॉर टू फाइंड समथिंग इन द डॉक्यूमेंट, फाइंड के लिए यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिप्लेस इन अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो, दैट इज़ Ctrl+H। जो H यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट में रिप्लेस कर सकते हैं कुछ भी। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जैसे कि रेंचो चेंज कर देता है चमत्कार का वर्ड दूसरे वर्ड से, तो वो किसका यूज़ करता है, Ctrl+H। जितने भी डॉक्यूमेंट उस वर्ड के साथ होंगे वो सारे जो आप नया वर्ड डालोगे उसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड एज अ शॉर्टकट टू गो टू द पेज। सो टू गो टू अ पेज, जैसे कि मान लो आपके पास फाइल है लगभग 100 पेजों की, आपको डायरेक्टली अब 80 पेज पे 80 नंबर वाले पेज पे जाना है, तो आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्टली टू गो टू पेज हम यूज़ करते हैं दैट इज़ Ctrl+G। ठीक है, Ctrl+G इज़ टू फॉर टू गो टू पेज। एंड द मोस्ट कॉमन शॉर्टकट टू अंडो एन एक्शन इज़। तो अगर किसी चीज़ को अंडो करना है हमने, जैसे कि कुछ मिस्टेकली टाइप कर दिया, उसको हमें वापस ठीक करना, दैट इज़ Ctrl+Z, Ctrl+Z। आगे देखते हैं, टू रीडू ए एक्शन, अगर अब उस एक्शन को रीडू करना है, दैट इज़ Ctrl+Y इज़ राइट आंसर। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग द फॉन्ट। अगर आपको एमएस वर्ड में फॉन्ट चेंज करना हो, ऐसे तो नहीं तो आपको वर्ड आर्ट में जाके या फिर होम वाले ऑप्शन में जाके आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो उसका स्टाइल। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आपको चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Shift+F टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच शॉर्टकट की कैन वी चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास गलत दिए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, बाय विच शॉर्टकट कैन वी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो अगर हमने फॉन्ट का साइज चेंज करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, तो इसमें से किससे हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर द Ctrl+Shift+
ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन के साइन से हम जो फॉन्ट का साइज़ होगा, मान लो 12 से 14 हो जाएगा, 14 से 16 हो जाएगा, इस तरह से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ टू डिक्रीज़। पहले इंक्रीज़ पूछा हुआ था, अब क्या पूछा, डिक्रीज़। अगर डिक्रीज़ करना हो हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पे आगे साइन होगा हमारे पास लेस देन का, ठीक है। ये मिस प्रिंट हो गया, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन के साइन से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक द स्पेलिंग। सो स्पेलिंग अगर हमने चेक करना हो डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ F7, ठीक है। F7 यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाएगा हमारे पास। F7 इज यूज टू check the spelling in the documents. What is the shortcut key you can press to create copyright symbol? आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे SSC का साइन बना होता है, इस तरह का कॉपीराइट सिंबल बना होता है। तो शॉर्टकट की क्या रहती है इसके लिए हमारे पास, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Alt प्लस कंट्रोल प्लस C, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अगर आपको शॉर्टकट की ये कॉपीराइट सिंबल बनाना हो इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, द की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई इज़ यूज फॉर, जो आई का होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस आई, दैट इज़ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू इटैलिक्स, ठीक है। इटैलिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आई यूज़ होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा हमारा। द की F12 ओपन एज, तो जो F12 की होती है वो किसके लिए यूज़ होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब सेव एज डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना होता है, सेव एज ऑप्शन ओपन करना होता है, तो उसके लिए यूज़ होती है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप जो फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो वो होता है कंट्रोल प्लस एस से आप कर सकते हैं, या फिर वो होता है सेव एज, ठीक है। या फिर आपकी कोई फ़ाइल पहले से सेव है, मान लो आपकी फ़ाइल सेव है मोहित के नाम से, ठीक है। अगर अब आपको उसको दूसरी लोकेशन पे सेव करना है और किसी और नाम से, तो आप F12 दबाओगे, वही सेम फाइल वो क्या हो जाएगी, उसकी एक तरह की कॉपी बन जाएगी, जिसको कि आप दूसरी जगह पे, मान लो अब इसका नाम आपने रोहित रखना है फाइल का, ठीक है, रोहित, तो रोहित नाम से किसी और फाइल में सेव हो जाएगी ये। तो सेव एज इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, आपको सेम फाइल किसी और जगह में किसी और नाम के साथ सेव करनी हो, ठीक है। हाउ कैन यू मेक दिस सिलेक्टेड करेक्टर सुपरस्क्रिप्टेड। तो सुपरस्क्रिप्टेड क्या मतलब होता है सुपरस्क्रिप्टेड का, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 109 की पावर 4, तो जो ये पावर 4 है इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्टेड, ठीक है, इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्टेड। तो इसका जो शॉर्टकट की रहती है वो क्या रहती है हमारे पास, दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने बात की सुपरस्क्रिप्टेड, अब हम बात करते हैं सबस्क्रिप्टेड, ठीक है। सबस्क्रिप्टेड, अभी ये उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबस्क्रिप्टेड क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे CEO और यहाँ पे नीचे लिख दिया 2, तो जो ये 2 लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे सबस्क्रिप्टेड। जो नीचे लिखा जाता है पावर में उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्टेड, और जो ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है, जो ऊपर लिखते हैं उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्टेड। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फॉर द सबस्क्रिप्टेड। अगर किसी जिसको हमने सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फॉर सबस्क्रिप्ट। सॉरी, ये सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू इंक्रीज द सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। अभी हमने ऊपर बात की कि हम किस तरह से टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि हमने ग्रेटर दैन या फिर लेस देन, इससे साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेस देन से साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो ये हमने बात की। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा हुआ ये ध्यान में रखें, 1 पॉइंट एवरी टाइम, मतलब मान लो अगर आपका 11 है फॉन्ट साइज़, अगर ये शॉर्टकट की आप प्लस ऐड ये अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 12, फिर 12 से हो जाएगा 13, 13 से हो जाएगा 14, 1 बाय 1 ये साइज़ आपका इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल प्लस ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट हमारा, ठीक है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट,
तो पेज टू पेज अगर कोई कर्सर हमें मूव करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज अप या फिर पेज डाउन का ऑप्शन, कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो दोनों ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बोथ ऑफ दी अबव। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट बटन और बटन्स टू बी प्रेस्ड फॉर द क्रिएटिंग अ चार्ट। अगर आपको चार्ट ऐड करना हो यहाँ पे अपने कोई डेटा वगैरह आपको दिया हो, आपको मान लो बार ग्राफ पाई चार्ट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पे जो फंक्शन की है वो यूज़ करते हैं। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाता है हमारे पास F11, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। किसी भी डेटा को हमने अगर इसमें ग्राफ में कन्वर्ट करना हो, चार्ट्स वगैरह उसमें इंसर्ट करने हो, तो F11 हम डायरेक्टली ये डाल के कर सकते हैं उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है और मोस्ट यूज्ड फंक्शन कह सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस बी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू बोल्ड। जैसे कि आप ये क्वेश्चन ही देख सकते हो, जो ये नीचे वाला कलर है ये कैसे थोड़ा लाइट दिख रहा है, और जो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कैसा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल प्लस बी बोल्ड किया हुआ है ये टेक्स्ट को, और ये सिंपल फॉन्ट आ गया हमारे पास। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा कंट्रोल प्लस बी, इट मेक्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक द स्पेल। ये हमने शायद पहले भी किया ऊपर, इसका क्या है F7। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ द वर्ड। जैसे कि आप मान लो वर्ड को डायरेक्टली एंटर ओपन करते हो, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आपको ओरिएंटेशन मिलती है, किस तरह से आपको मिलता है, वो मिलता है हमें वहाँ पे पोर्ट्रेट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इन द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट इस तरह का होता है और लैंडस्केप हो जाता है इस तरह का। जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देखते हो फुल करके, तो वो हो जाता है यहाँ पे लैंडस्केप, और जब इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वो क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड में। सेलेक्ट द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। तो जो MS वर्ड का जो रूलर होता है उस पर क्या चीज़ नहीं होती है, दैट इज़ सेंटर इंटेंट, ठीक है। सेंटर इंटेंट उस पर नहीं होता है। रिमूविंग अननेसेसरी पार्ट ऑफ एन इमेज इज़ नोन एज। तो जो इमेज से अननेसेसरी पार्ट रिमूव करना उसको क्या कहते हैं हम, इमेज को क्रॉप करना, दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ये सारे, लेकिन ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछेंगे आपको, और ये मोस्ट कॉमन और लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर में। फॉर द सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ वी कैन प्रेस। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी की हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द बार इज़ मोस्टली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। तो टाइटल बार वो होता है जहाँ पे आपको MS वर्ड में जो आपका फाइल का नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लो ABC फाइल का नाम लिखा, तो इसके बिल्कुल नीचे जो बार होता है उसको हम कहते हैं टाइटल। ये टाइटल बार के नीचे कौन सा यहाँ पे इन्होंने बोला है होता है, तो उसके नीचे बिल्कुल कौन सा होता है, दैट इज़ मेनू बार। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सी इज़ राइट फॉर दैट। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस बी इन MS वर्ड, यह भी हमने कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट बोल्ड के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस W इन MS वर्ड, ये अभी हमने ऊपर किया, तो इसका आप जो ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो आप नीचे कमेंट कर दो नीचे, ठीक है, क्या इसका राइट है। बिल्कुल सिंपल है, आप ऑप्शन नंबर सेलेक्ट कर दो, A या B या C या D, कमेंट कर दो नीचे। द शेप लेफ्ट अमंग द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज़ नोन एज। तो जो स्पेस होती है मार्जिन और जो पैराग्राफ के स्टार्ट में बीच में बची हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ यहाँ पे इंटेंडेशन, ठीक है, इंटेंट बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर है। सेलेक्ट द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। तो जो MS वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग यहाँ पे हमारे पास कौन सा जाता है, दैट इज़ वर्ड आर्ट से हम किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने जैसे मान लो उसकी शेडो देनी है, या फिर उसको 3D बैकग्राउंड देनी है, या फिर उसको ग्लोई बनाना है, या शेडो वगैरह ऐड करनी है, तो उस तरह से हम टेक्स्ट स्टाइल ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ बाय द वर्ड आर्ट। जिन्होंने यूज़ किया होगा MS वर्ड वो अच्छी तरह जानते होंगे इसको। सेलेक्ट द आइटम दैट आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। सो जो कोई आपका डॉक्यूमेंट है, मान लो ये डॉक्यूमेंट है, उसके यहाँ पे एंड पे जो चीज़ होती है, तो इसको हम कहते हैं फुटर, ठीक है, फुटर कहते हैं। और
जो ऊपर होती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं हेडर। ठीक है, हेडर होता है जैसे कि आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी होगी, मान लो अरिहंत की बुक पढ़ी है आपने, तो अरिहंत का यहाँ पे वो यहाँ पे जिसके रिलेटेड बुक है, मान लो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हर एक पेज पे लिखा होगा ऊपर वाली साइड पे, और एंड नोट में यहाँ पे पेज नंबर लिखे होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ऊपर नाम लिखा होता है बुक का, उसको हम कहते हैं यहाँ पे हेडर, और जहाँ पे नीचे पेज नंबर लिखे होते हैं उसको हम कहते हैं फुटर। ये भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, सेलेक्ट द आइटम दैट आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अगर एंड ऑफ ए पेज पूछा होता तो वो होता हमारे पास यहाँ पे फुटर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पूछा है तो वो हमारे पास होगा यहाँ पे एंड नोट। तो एंड नोट हम यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में। सिंपल है, वहाँ से पता चल रहा है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5। आपको लाइन की हाइट चेंज करनी है 1.5, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की रहती है अपने पास। तो लाइन हाइट यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कि जो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ये लगभग 1 पॉइंट का है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे अगर 1.5 में चेंज करना हो, ताकि मतलब कि डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन था, टू चेंज हाइट इनटू 1.5। अगर 1.5 में हमको चेंज करना है तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, तो 1.5 में यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस 1.5। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है अपने पास, अगर आपको 1.5 में कन्वर्ट करना हो। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द नंबर ऑफ लेटर्स दैट शो लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट शोन एज। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई जैसे टेक्स्ट लिखा उसके ऊपर कोई छोटा नंबर आपको दिख रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और नीचे दिया उसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। शॉर्टकट की टू यूज टू क्लोज द वर्ड इन MS वर्ड, टू क्लोज द वर्ड फाइल इन MS वर्ड। तो अगर आपको क्लोज करनी हो तो क्या यूज़ करते हैं हम, Ctrl+W करते हैं हम यूज़, लेकिन यहाँ पे इन्होंने Ctrl+W नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली Alt+F4 हम टिक कर देंगे, सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सेलेक्ट द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन द टेक्स्ट इन MS वर्ड। टू डबल अंडरलाइन ए वर्ड वी यूज़ D, दैट इज़ Ctrl+Shift+D, डी ऑप्शन। और अगर सिंगल अंडरलाइन करना तो सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+U हम प्रेस कर देंगे तो वो सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। टू डबल अंडरलाइन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग द टेक्स्ट इन MS वर्ड, टू फाइंड अ टेक्स्ट वो यूज़ Ctrl+F, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द हेल्प की इन MS वर्ड। तो अगर आपको कंप्यूटर MS वर्ड पे कहीं पे अगर हेल्प चाहिए तो आप सिंपली F1 प्रेस करेंगे तो जो हेल्प वाली विंडो हो जाती है वो ओपन हो जाती है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी ऑप्शन, F1। फॉर कट ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड द की यूज्ड। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट कट करना हो तो दैट इज़ Ctrl+X इज़ यूज्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। कौन सा ऑप्शन बनता है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ Ctrl+X इज यूज्ड टू कट ए डॉक्यूमेंट। Which are for undo, which keys are for undo in MS Word? To undo a option, that is option number A, Ctrl+Z. Select the feature that starts a new line when a word or sentence reached a border। ठीक है, इसमें से कौन सा फीचर यूज़ होता है नई लाइन को स्टार्ट करने के लिए, जब कोई सेंटेंस या फिर कोई वर्ड है वो बॉर्डर तक पहुँच जाए, तो इसमें हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट को रैप करते हैं उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। द पोजीशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज नोन एज। तो इसका क्या ऑप्शन बनता है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओरिएंटेशन इज राइट ऑप्शन फॉर दैट। एंड आगे देखते हैं। हाउ कैन वी रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप। तो अगर कोई शेप, मान लो आपने ऐसे कोई रेक्टेंगल ऐड कर रहे हो वर्ड MS वर्ड में या फिर किसी में, तो उसकी आपको बॉर्डर हाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी जो आउटलाइन होती है उसको हम क्या कर देते हैं, नो आउटलाइन कर देते हैं, जिससे कि
वो शेप क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज नो आउटलाइन इज राइट। हाउ कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की थिकनेस अगर आपको चेंज करनी हो तो वो कैसे हम करते हैं, यहाँ पे फ्रॉम लाइन स्टाइल। शेप्स में आपको लाइन स्टाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट द आइटम कंटेन्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन जो अपने पास क्या बनता है वो हम देख लेते हैं, दैट इज फुट नोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका क्या ऑप्शन बनता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी दैट इज फुटर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था हेडर और फुटर के बारे में, तो ये उसके रिलेटेड, ये हेडर और ये हेडर और ये फुटर। सेलेक्ट द प्लेस वेयर फुटनोट्स अपेयर इन अ डॉक्यूमेंट। तो फुटनोट्स कहाँ पे दिखते हैं, हमेशा जो बॉटम होता है पेज का वहाँ पे। फॉर स्पेल चेक विच फंक्शन की विल प्रेस। ये हमने पहले भी किया हुआ ऊपर क्वेश्चन, तो आप इसका कमेंट कर देना क्या राइट आंसर है। ठीक है, थोड़े से रिपीट हो गए क्वेश्चन, लेकिन ये हमने पहले भी किया हुआ। सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने हम मैक्सिमम कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, आंसर इज 45, ऑप्शन नंबर डी। तो शॉर्टकट की फॉर कंट्रोल प्लस एच दैट इज टू रिप्लेस द टू रिप्लेस दैट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट बन जाएगा, टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब, ओपन फाइंड एंड विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं यहाँ पे, तो आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से देख के वो कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर अलाइन सेंटर विच शॉर्टकट की विल बी यूज। तो ये हमने किया हुआ पहले भी। सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन द वर्ड। तो जो वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है अपनी, जैसे आप वर्ड ओपन करते हो, कुछ भी टाइप करते हो, आप अपना कुछ भी लिख रहे हो वहाँ पे, तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है, एक पेज के लेफ़्ट साइड से वो लिखना स्टार्ट करता है। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है उसकी, लेफ़्ट। शॉर्टकट की टू द डॉक्यूमेंट सेव इन MS वर्ड, ये हमने पहले भी किया हुआ है ऊपर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द फॉलोइंग वी कैन बी यूज्ड एज एन वाटरमार्क इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको वाटरमार्क यूज़ करना हो, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट होता है उसके पीछे किसी ने लिखा होता है, जैसे कि कोई नाम लिखा होता है या फिर टेक्स्ट लिखा होता है या फिर अपना जो लोगो होता है, क्या बोलते हैं, लोगो होता है जो उसको पीछे प्रिंट किया होता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉलोइंग वी कैन बी यूज्ड एज अ वाटरमार्क। तो इसमें से कौन सा हम एज अ वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं वो हमने लिख बताना है। टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं, इमेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट है यहाँ पे, तो जो आर्ट है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज़ राइट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हम हाइपरलिंक किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं MS वर्ड में। तो हाइपरलिंक क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक वेब एड्रेस होता है जो कि लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली ब्राउज़र में एंटर हो जाते हो, और जैसे कि कोई प्रोडक्ट का हो गया, कोई वेबसाइट होगी, तो वो हम वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक वी यूज़ Ctrl+H। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, Ctrl+H इज़ फॉर रिप्लेस, ये हमने अभी अभी किया है, रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+K। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थे हमारे MS वर्ड के रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर में आपको पूछे गए या फिर ज़्यादातर पूछे जाते एग्ज़ाम में। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी, और ये कोई ऑप्शन वगैरह गलत हो गया हो तो आप कमेंट में बता देना उसको, तो मैं वो ऑप्शन पिन कर दूंगा, नहीं तो मैं खुद ही कमेंट कर दूंगा अगर कुछ वैसा होगा। तो ये पार्ट 1 था वीडियो का। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे MS एक्सेल के जो आपके MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ रहते हैं या फिर जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं MS एक्सेल के, तो वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो इतना था MS वर्ड वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।